नमस्कार। तेज हरियाणा पर सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खबर चौटाला गांव सियासी राजनीति की नर्सरी से शुरू करेंगे, जहां पर नव वर्ष पर चौटाला गांव के लोगों ने विभिन्न मुद्दों और मांगों को लेकर अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आज बड़ी संख्या में बसों में सवार होकर कूच कर दिया है। दरअसल जन चेतना यात्रा का करनाल में आगमन हुआ है। कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। चौटाला गांव से बसों में सवार होकर किसानों मजदूरों का करनाल कूच हुआ और कल बसों से और भी प्रस्थान करेंगे ग्रामीण। चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 MBBS के रिक्त पदों और भरने, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ लगाने, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस को पुनः शुरू करने सहित नवजात बच्चों को मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर चौटाला सहित इलाके के लोग विगत 1 दिसंबर से आंदोलनरत हैं। चौटाला गांव में धरनारत ग्रामीणों की ओर से जब सुध नहीं ली गई तो संघर्षरत नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश फिगोड़िया व पूनम गोदारा ने संयुक्त रूप से कहा है कि विगत 21 दिसंबर को दोपहर चौटाला से चंडीगढ़ की ओर जनचेतना यात्रा के रूप में पैदल कूच किया था, जहां पर भारी भरकम कोहरे, कड़कड़ाती ठंड में किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं। हरियाणा की गठबंधन सरकार कानों तले तेल डालकर सो रही है। सत्तासीन लोग मांगे मानने के बजाय षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचने का घोर निंदनीय कार्य कर रहे हैं। जन चेतना यात्रा का आज करनाल में आगमन हो चुका है। कल सुबह ही चौटाला गांव के मुख्य बाजार से नारेबाजी करते हुए सैकड़ों लोगों ने बसों में सवार होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया है। तो वहीं पर सरकार में बैठे लोगों ने किसानों मजदूरों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता पर बैठे लोगों का पुरजोर प्रयास था कि कम से कम किसान करनाल पहुंचने चाहिए, लेकिन जन चेतना यात्रा के मुद्दे धरातल के आम किसान जवान के मुद्दे हैं। ग्रामीणों ने करनाल पहुंचने को लेकर भारी उत्साह दिखाया है। संघर्षरत नेताओं ने कहा है कि कल सुबह फिर बसों में सवार होकर अबूब शहर, भारूखेड़ा, आसाखेड़ा, डबवाली सहित कई इलाकों से लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव के इस आंदोलन में शामिल होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री समाज स्थापित करके जिला भर के उप स्वास्थ्य केंद्रों में अनियमितताओं को ठीक करे, ये मांग रखी गई है। मुख्य रूप से चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 विशेषज्ञ तुरंत प्रभाव से लगाने व सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियों को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सहित 5 विधायक इस गांव से आते हैं, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से लोग आंदोलनरत हैं। यहां तक कि वो पैदल चलकर मुख्यमंत्री के घेराव को लेकर करनाल पहुंचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को यहीं के एक चौटाला से विधायक अमित सिहाग ने विधानसभा सत्र में उठाया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। हाँ जी, शुरू अंकल। विगत 1 दिसंबर से जो चौटाला कम सामुदायिक केंद्र में जो धरना चल रहा था किसानों का और पूरे गांव का, मजदूर, किसान, व्यापारियों का, उसमें जो गांव के नागरिक पैदल 21 दिसंबर को गए हैं, वो कल मुख्यमंत्री करनाल में आवास का घेराव करेंगे। उसमें शामिल होने के लिए पूरे गांव के लोग आज बस से करनाल जा रहे हैं। चौटाला गांव के अलावा नज़दीक के गांव से भी लोग करनाल में जाएंगे और जहां जहां रास्ते से जन चेतना यात्रा पैदल गुजरी है, वहां के नरवाना, उकलाना, फतेहाबाद, सिरसा, वहां के लोग भी बस से भर भर के करनाल में जाएंगे और वहां मुख्यमंत्री का पूरा विरोध करेंगे और हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टरों की सीटें खाली है उसके लिए उनसे मांग करेंगे। हाँ, चौटाला गांव से जो जनचेतना यात्रा शुरू हुई थी 21 दिसंबर को, उसमें शामिल होने के लिए हमारे गांव से और आसपास के गांव से लोग यहां से चलने के लिए तैयार खड़े हैं। अब बसें यहां से, हमारे गांव से भी बस चल रही है, आगे सक्ताखेड़ा, भारूखेड़ा, आसाखेड़ा, तेजाखेड़ा सभी जगह से भी जा रहे हैं और आगे जहाँ से भी ये जनचेतना यात्रा गई है वहाँ से भी लोग आगे उनके साथ जुड़ेंगे, वो भी आगे बसें लेकर वहाँ करनाल पहुँच रहे हैं। आज सैकड़ों साथी करनाल जा रहे हैं खट्टर से टक्कर लेने के लिए और हमारी मांगें पूरी करवाने के लिए। जो हमारी 21 दिसंबर से जन चेतना यात्रा शुरू हुई थी वो करनाल पहुंच चुकी है और कल 2 जनवरी को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और जो चौटाला के अंदर 11 MBBS डॉक्टरों के पद खाली है वो भरवाने के लिए संघर्ष करेंगे। जब तक मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम घर वापस नहीं लौटेंगे। हमारे गांव से करनाल के लिए बसें कम से कम सैकड़ों आदमी करनाल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और
आसपास के गांवों से सैकड़ों आदमी हमारा सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है, हमारे गांव से जन चेतना यात्रा के लिए जो लोग पिछले विगत 1 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे थे, वो लोगों ने 21 तारीख से पैदल यात्रा शुरू की थी, वो आज करनाल पहुंचे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय और अन्य मांगों को लेकर वहाँ तो अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उसी का समर्थन करने के लिए चौटाला गांव से यहाँ से बस जा रही है। सैकड़ों लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रास्ते में भी अन्य गांवों से भी बसें जा रही है, डवाड़ी से भी है, कालवाना से भी है, भरूखड़ा गांव से भी है, और आगे नरवाना उपराना ने भी लोगों ने समर्थन किया। तो वहाँ हज़ारों लोग मुख्यमंत्री से मिलकर ज़रूरी जो स्वास्थ्य और पानी की और जो भी ज़रूरतें की चीज़ें उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि समुचित व्यवस्था की जाए। सिरसा जिला भर के किसानों, जवानों, दुकानदार, व्यापारी साथियों, नमस्कार। चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो लचर व्यवस्था, आम आदमी को जो न्याय नहीं मिलता, आम किसान को और मजदूर को वहाँ स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, तमाम जो जिले भर के उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र, उनके अंदर इस प्रकार के हालात कि 1 वर्ष के अंदर 400 बहन बेटियों को, अपने नवजात शिशुओं को खोना पड़ा। स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को ठीक करने की मांग को लेकर लगातार 1 दिसंबर से आज 1 जनवरी 31 दिन से चौटाला का किसान और जवान कठोर संघर्ष की राह पर 21 दिन तक हमारा चौटाला गांव में आंदोलन चला। उसके बाद जन चेतना यात्रा के रूप में हमने करनाल मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम बनाया। लगातार 11 दिन से इस भारी भरकम ठंड में, इस कोहरे में, छोटे छोटे बच्चों के साथ इलाके का किसान और जवान पैदल चल रहा और सरकार कानों में तेल डाल करके सो रही। निश्चित रूप से जो सत्तासीन लोग, वो चंडीगढ़ में रजाई में दुबक कर बैठा और किसान और जवान सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहा। आज हम साथियों का करनाल में आगमन हो चुका। चौटाला गांव से बसों में सवार होकर सैकड़ों साथियों ने आज करनाल मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। कल भी हरिराम मंदिर के पास से एक बस और भरी जाएगी। सक्ता खेड़ा, भारूखेड़ा, अबूब शहर, तमाम लावारिस डबल के एक गांव से हजारों हजार किसान, उकलाना, नरवाना, प्रदेश भर से लड़ने वाले लोग जो कि करनाल मुख्यमंत्री के आवास के बाहर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मैं बड़ी विनम्रता से एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूं, हमारी जायज मांगों को सुने, मुलाकात करें, संवाद स्थापित करके तमाम मांगों को माने, अन्यथा निश्चित रूप से कठोर संघर्ष वहां करेंगे और सीएम आवास के बाहर अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। जय जनता, जय संघर्ष। नमस्कार साथियों, आप सबको ध्यान है कि हम 1 महीने से चौटाला गांव में धरनारत थे। उसके बाद पिछले 10 दिनों से जन चेतना यात्रा चल रही है, जो चौटाला गांव में और चौटाला ही नहीं पूरे सिरसा जिले में जो पिछले 1 साल में 400 मौत हुई है। अभी लगातार चौटाला में 4 मौत हो गई बच्चों की, नवजात शिशुओं की, और परसों एक जो जच्चा की है उसकी भी मौत हो चुकी है, जो गंभीर अवस्था में जूझते हुए इतने दिन कोमा में थी। इन लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने धरना दिया था और हम इस संघर्ष के रास्ते पे चल रहे हैं। आम लोगों ने बहुत सहयोग किया। अब हम लोग जो जन चेतना यात्रा में चले थे, हमें अब यहाँ करनाल पहुँच चुके हैं और चौटाला गांव से और डबवाली के विभिन्न गांवों से बसें भर के यहाँ पे करनाल पहुँचने वाली है और हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उसके बाद हम उनसे मिलके अपनी मांगे मनवाने का रास्ता अख्तियार करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, हम हमारी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, जनता को सुविधाएं दी जाए, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है।